बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इल्म में इजाफ़े की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 फूड फॉर हेल्थ। फूड फॉर हेल्थ का मतलब उन खानों के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम खाना खाते हैं तो वो उन खानों के बारे में स्टडी करेंगे जिनसे हमें सेहत मिलती है। फूड खाना या ग़िज़ा, फॉर हेल्थ सेहत के लिए। तो आज हम उन खानों के बारे में बात करेंगे जो जिनसे हमें सेहत मिलती है। सेहत के लिए कौन कौन से खाने मुफीद हैं। अब आप लोग को पता है हम जो खाना खाते हैं, जो चीज़ें हम अपने फूड में लेते हैं, उनमें फ्रूट्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं, मिल्क भी होती हैं, फ़िश होते हैं, एग्स होते हैं, चिकन्स होते हैं। तो चीज़ें हमें कहाँ से हासिल होती हैं? कुछ चीज़ें, कुछ फूड हमारे पास ऐसे हैं जो हमें पौधों से हासिल होते हैं। कौन सी चीज़ें? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, फल लेते हैं, और जितनी भी हम सब्जियां खाते हैं, ये सारी हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। ये सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें पता चल गया कि प्लांट से मिलती हैं। इसके अलावा हम अपने खाने में फूड में क्या लेते हैं? मिल्क लेते हैं, अंडे खाते हैं, फिशेस खाते हैं, चिकन खाते हैं, बड़ा गोश्त खाते हैं, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें जानवरों से, एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क, दूध मिलता है, एग्स, अंडे मिलते हैं। हम मछली का गोश्त खाते हैं, मीन्स फ़िश खाते हैं, तो हमें वो मछली, मतलब मछली क्या है? एक एनिमल है। सिमिलरली हम बात करें चिकन की, तो हमें चिकन कहाँ से मिलती है? हैन से, हम हैन को खाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सारे वो फूड्स हैं जो हमें जानवरों से मिलते हैं, और ये सारे हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हम खाना खाते तो हैं, ये खाना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें इस खाने से हमारी बॉडी में क्या होता है, आज हम उनको स्टडी करेंगे। अब है टाइप्स ऑफ फूड, खाने की किस्में। खाने की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 है एनर्जी गिविंग फूड, नंबर 2 बॉडी बिल्डिंग फूड, नंबर 3 इज़ प्रोटेक्टिव फूड। पहले हमारे पास एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड नाम से ज़ाहिर है जो वो खाने जो हमें तवानाई दें, हमें ताकत दें। अब ताकत कौन कौन से खाने देते हैं? राइस, चावल, वीट, गंदम, पोटैटो, आलू, शुगर जो हम खाते हैं, चीनी, स्वीट्स, मिठाइयाँ, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारी एनर्जी गिविंग फूड है। इनको खा के हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हमें ताकत मिलती है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है। इसकी वजह से हम कोई भी काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये सारे खाने हमें मदद करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं ताकि अपना काम को हम अच्छे तरीके। सेकेंड है हमारे पास बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड वो खाने जिससे हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, हमारी बोन्स बढ़ती हैं, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारी बॉडी बिल्ड होती है, बढ़ती है, ग्रो करती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं सारी? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनने वाली सारी अशिया। दूध से क्या बनता है? दही बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं, इसके अलावा चीज़ बनता है, मक्खन बनता है। तो ये सारी चीज़ें कौन सी हैं? जो दूध से बनती हैं। तो दूध और दूध से बनने वाली तमाम अशिया, इसके अलावा अंडे, एग्स मीन अंडे, पल्सेस सारी दालें, पीस, मटर, मछली, चिकन, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जिसको खा के हमारी बॉडी के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो ग्रोथ करते हैं, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है। थर्ड है हमारे पास प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत। तो वो सारे खाने जो हमें बीमार होने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, हमारी हिफाजत करें, वो सारे क्या कहलाते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं सारी वेजिटेबल्स और सारे फ्रूट्स जो भी हम खाते हैं, वो सारे क्या है? प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। हम जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने देखा जब कोई बंदा बीमार होता है उसको फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, सेब खिलाते हैं, इसके अलावा डिफरेंट मैंगो जूस दिया जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को उसको नीड होती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स हैं उसके साथ लड़ाई कर सके, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स किस में आते हैं? सब में प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं। ऑलराइट। इन सब खानों के अलावा, ये सब खाने तो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा एक मेन चीज़ जो हम लेते हैं वो है पानी। तो हमें पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीना चाहिए क्योंकि ये हेल्प करता है हमारी बॉडी की एक्सक्रीशन करने में। मतलब हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको जब बॉडी से बाहर निकलना होता है तो पानी जो है वो बहुत हेल्प आउट करता है हमारी डाइजेशन में, हमारे खाने को हज़म करने में। तो पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। आप देखें, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी की डाइजेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कहते हैं मुतवाज़न ग़िज़ा। मुतवाज़न ग़िज़ा मतलब कोई ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों राइट अमाउंट के अंदर, जो हमारी बॉडी को हेल्थी रखे और स्ट्रॉन्ग रखे, वो क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट। जैसे अगर हम सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाते रहें
तो भी हम मतलब हमसे हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही चीज़ जाएगी। हमें फ्रूट्स भी खाने हैं, हमें दालें भी खानी है, हमें मिल्क भी लेना है, हमें वेजिटेबल्स भी खानी है, हमें गोश्त भी खाना है, क्योंकि ये सब जो है क्या है, बैलेंस डाइट है। अगर हम सिर्फ दूध ही पीते रहेंगे तो हमें जो वेजिटेबल्स हैं, हमें जो विटामिन्स मिलते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो नहीं मिल पाएंगे। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है मुतवाज़न ग़िज़ा, इसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो हमें तमाम सारी चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, उसके हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वी शुड नॉट ईट, जो हमें नहीं खानी चाहिए। अनकवर्ड फूड, जो कि ढका हुआ ना हो। आप देखें अगर सब जो बात गली में बेचने आते हैं कुछ चीज़ें, उनकी चीज़ें खुली हुई होती हैं और हम उसे बहुत शौक से खा रहे होते हैं, उसमें मक्खियाँ बैठती हैं, डिफरेंट जर्म्स होते हैं, तो हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए। या जो हमें फूड फ्रॉम रोड साइड, जो रोड के साइड पे ठेले लगे हुए होते हैं, वो भी हम बहुत शौक से चाट खा रहे होते हैं उनकी लेके, और मज़े की और डिफरेंट चीज़ होती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं हमें, लेकिन वो हमें नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं होती, साफ़ सुथरी नहीं होती। बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं खानी चाहिए, बच्चों को चॉकलेट्स पसंद होती हैं, तो हमें बहुत हद से ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। स्पाइसी फ्राइड फूड, स्पाइसी मतलब बहुत चटपटा या तीखा खाना नहीं खाना चाहिए, और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। लास्ट में है जंक फूड जैसे कि बर्गर्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो हमें चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा लेनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मिले, हमारी बॉडी ग्रो करे और हम डिफरेंट डिसीज़ से प्रोटेक्ट करें। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आज हमने चैप्टर के में पढ़ा उन खानों के बारे में जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी ग्रो करती है और हम डिफरेंट चीज़ों से बचे रहते हैं, बीमारियों से। इसके अलावा हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और हमें कौन कौन से फ्रूट्स, कौन कौन से फूड कहाँ से मिलते हैं। 20 और ट्यूसडे। एक्सरसाइज ए हम कॉपी में करेंगे। स्टार्ट करते हैं बी एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पे हमें कुछ दी हुई है ब्लैंक्स, हमें उसको फिल करनी है इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हुए। डैश इज़ एन एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी हमें कौन सा फूड देता है, राइस या वाटर। राइस मतलब चावल, वाटर मतलब पानी। अभी हमने पढ़ा चैप्टर में एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, राइस से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइस। सेकेंड है हमारे पास वी शुड नॉट ईट डैश फूड। हमें डैश खाना नहीं खाना चाहिए। कवर्ड मतलब ढका हुआ, अनकवर्ड बगैर ढका हुआ, तो हमें बगैर ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अनकवर्ड। थर्ड इज़ डैश कैन बी ईटन रॉ, कैरेट और ब्रिंजल। डैश हम कच्चा भी खा सकते हैं, आप गाजर खा सकते हैं या बैंगन खा सकते हैं। हम गाजर जो है, कैरेट कच्ची खा सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कैरेट। 6 एक्सरसाइज सी है हमारे पास। अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ दीज फूड। यहाँ पिक्चर्स बनी हुई हैं और हमें यहाँ पे स्क्रैम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इसको अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब ये आपस में मिक्स हुए हैं इसके स्पेलिंग, हमें इसके करेक्ट स्पेलिंग्स के सामने लिखने हैं। ये क्या बनी हुई है हमारे पास, डबल रोटी। डबल रोटी को क्या बोलते हैं, ब्रेड। अब ब्रेड का स्पेलिंग आगे पीछे लिखे हुए, हम करेक्ट करके लिखेंगे यहाँ पे BREAD, ब्रेड। सेकेंड यहाँ बना हुआ है पम्पकिन। पम्पकिन कहते हैं कद्दू को। यहाँ पे इसके स्पेलिंग आगे पीछे लिखे हुए, हम इसे करेक्ट करेंगे, अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बन जाएगा PUMP, पम्प, KIN, किन, पम्पकिन। अब यहाँ पे बनी हुई है चीज़। चीज़ के स्पेलिंग भी स्क्रैम्बल है, हम इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बन जाएंगे CHEESE, चीज़। चीज़ का मतलब होता है पनीर। अक्सर आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, वो खाता है जेरी। अब यहाँ पे बनी हुई है फ़िश। फ़िश के स्पेलिंग भी आगे पीछे हुए में, ये स्क्रैम्बल है, इसको हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बन जाएगा FISH, फ़िश। फ़िश मतलब मछली। ये है हमारे पास शलजम। शलजम को कहते हैं हम टर्निप। टर्निप का स्पेलिंग भी स्क्रैम्बल है, इसको हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बन जाएगा TURNIPS, निप्स, टर्निप्स मतलब शलजम। टर्न द पेज एंड कम ऑन द नेक्स्ट पेज। मेंशन डेट एंड डे, 8 December 2020, Tuesday. Exercise D is write the names of all the food items under the right heading. यहाँ पे हमें कुछ फूड्स के नाम, कुछ ग़िज़ा के नाम लिखे हुए हैं, कुछ ग़िज़ाओं के, और हमें ऑप्शंस दिए हुए, 3 बॉक्सेस दिए हुए, 3 कॉलम्स, हमें उसके अंदर करेक्ट वर्ड को उसके कॉलम में लिखना है। पहला है हमारे पास पोटैटो। पोटैटो क्या है हमारे पास, एनर्जी गिविंग फूड, तो हम इसको लिखेंगे एनर्जी गिविंग फूड के कॉलम में। नेक्स्ट है ग्रेप। ग्रेप क्या एक फ्रूट है, हमने पढ़ा फ्रूट क्या होता है, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, तो हम इसको प्रोटेक्टिव फूड में लिख देंगे ग्रेप्स, प्रोटेक्टिव फूड के कॉलम में। देन है फिश। फिश हमारे पास होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, इसको लिखेंगे बॉडी बिल्डिंग के ऑप्शन में, कॉलम में। नेक्स्ट है मिल्क। मिल्क भी बॉडी बिल्डिंग है, इसको हम लिखेंगे इस वाले कॉलम में। देन बटर। बटर कहते हैं मक्खन को, हमने पढ़ा था मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क वाली सारी की चीज़ें क्या होती हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, इसको भी लिखेंगे हम इस वाले कॉलम में। देन मैंगो। मैंगो फ्रूट है और फ्रूट होता है प्रोटेक्टिव फूड, इसको लिखेंगे हम इस कॉलम में। देन है चिकन। चिकन होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, इसको भी हम लिखेंगे बॉडी बिल्डिंग के कॉलम में। देन है दाल। हमने पढ़ा पल्सेस, दालें सारी वो किस में आती हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड में, इसको भी हम लिखेंगे बॉडी बिल्डिंग में। नेक्स्ट है कैबेज। कैबेज कहते हैं बंद गोभी को, ये सब्जी है और सब्जी हमने पढ़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सारे क्या हैं, प्रोटेक्टिव फूड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको प्रोटेक्टिव फूड के कॉलम में। देन
एक्सरसाइज नंबर ई, पुट अ टिक फॉर करेक्ट एंड क्रॉस अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट ठीक है उस पर हम लगाएंगे टिक, जो गलत उस पर लगाएंगे क्रॉस। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ वी शुड नॉट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ नहीं धोने चाहिए। इट्स रॉन्ग, हमें धोने चाहिए, तो यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस। नंबर 2 इज़ वी कैन ईट अनकवर्ड फूड। हम बगैर ढका हुआ खाना खा सकते हैं। क्या हम खा सकते हैं? नो, हमने पढ़ा कि हमें नहीं खाना चाहिए, हम नहीं खा सकते, तो हम यहाँ लगाएंगे क्रॉस। थर्ड वन इज़ पिज़्ज़ा एंड बर्गर आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। पिज़्ज़ा और बर्गर हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। यस, ये हमारे लिए सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ लगाएंगे टिक का निशान। फोर्थ है हमारे पास वी शुड ईट जंक फूड। हमें जंक फूड खाना चाहिए। जंक फूड में बताया आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, क्या हमें खाने चाहिए? नो, तो यहाँ हम क्या करेंगे क्रॉस। 5 है हमारे पास टू मैनी स्वीट्स आर गुड फॉर हेल्थ। बहुत ज़्यादा मीठा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। नो, यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस। वाटर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। पानी हमारे खाने को हजम करने में मदद करता है। यस। प्रोटेक्टिव फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। प्रोटेक्टिव फूड जो है हमें काम करने के लिए तवानाई देते हैं। नो, प्रोटेक्टिव फूड का काम क्या होता है? हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना। एनर्जी जो हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी गिविंग फूड से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग, तो यहाँ पुट करेंगे क्रॉस। 8 स्टेटमेंट है वी शुड ईट वाइल वॉचिंग टेलीविजन। जब हम टीवी देख रहे हो तो क्या हमें खाना खाना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, सो वी विल पुट क्रॉस हियर। फाइन। Now come to the next page, put date and day, 8 December 2020 and Tuesday. F exercises complete crosswords with the pictures clue. यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं और हमें इसकी पिक्चर के क्लू से इसके स्पेलिंग कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये एप्पल, तब इसके स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे APPLE एप्पल। देन यहाँ पे बना हुआ है पोटैटो, यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे पोटैटो की स्पेलिंग POTATO पोटैटो। देन यहाँ पर आप देख क्या बनी हुई है? ये कैरेट, कैरेट कहते हैं गाजर को, उसकी स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे CARROT कैरेट। देन यहाँ बना हुआ है टोमेटो, टोमेटो कहते हैं टमाटर को, उसकी स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे TOMATO टोमेटो। देन यहाँ पे हमारे पास मैंगो बना हुआ नहीं है, बट यहाँ पे स्पेलिंग हमारे पास बन रहे हैं मैंगो के MANGO मैंगो। देन यहाँ बने हुए हैं एग्स, एग्स कहते हैं अंडों को, तो यहाँ बनेगा EGGS एग्स। देन अनियन। देन लास्ट एक्सरसाइज है G, सर्कल द करेक्ट आंसर टू ईच सेंटेंस बिलो। हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए में हमें स्टेटमेंट को पढ़ के करेक्ट वर्ड पे टिक करना है, सर्कल करना है। वी शुड नॉट ईट डैश फूड, हमें डैश खाना नहीं खाना चाहिए। हेल्दी, सेहतमंद। कवर्ड, ढका हुआ। अनकवर्ड, बगैर ढका हुआ। तो हमें कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए? अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे हम सर्कल करेंगे और ब्लैंक में लिखेंगे भी। सेकेंड इज पिज़्ज़ा इज़ अ जंक फूड, एनर्जी गेनिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। पिज़्ज़ा क्या है? पिज़्ज़ा क्या है? जंक फूड है, एनर्जी गिविंग फूड है, हमें तवानाई देता है या बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो पिज़्ज़ा क्या है? एक जंक फूड, तो हम जंक फूड पे सर्कल करेंगे। थर्ड इज डैश कीप अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, डैश हमें सेहतमंद रखता है और मजबूत रखता है। बर्गर, फूड या चिप्स। बर्गर हमें सेहतमंद रखता है खाना, या चिप्स तो हमें फूड जो है हमारी ग़िज़ा जो हमें स्ट्रॉन्ग करती है और सेहतमंद बनाती है। लास्ट हमारे पास डैश फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल, डैश खाना जो है हमें बीमारियों से बीमार होने से बचा के रखता है, हमारी हिफाजत करता है बीमार होने से। तो कौन सा क्या चीज़, कौन से खाने? एनर्जी, प्रोटेक्टिव या बॉडी बिल्डिंग? यस, प्रोटेक्टिव फूड जो है हमारी मदद करता है हमें बीमार होने से। तो यहाँ तक हमने आज चैप्टर पढ़ा और उसकी सारी बुक एक्सरसाइज कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो whenever we learn something new, we should pay thanks to Almighty Allah. Say shukr alhamdulillah with me. Jazakallahu khairan.